हाँ, 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। बता दें कि और चार धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रदेश की सरकार अपनी तैयारियों को लेकर और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर रही है। वहीं आज प्रदेश स्तर पर चार धाम यात्रा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल प्रदेश के 7 जिलों में संचालित की जा रही है। इस मामले में यह भी देखा जा रहा है कि अगर यात्रा के दौरान कोई स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन द्वारा किस तरह से उस स्थिति को संभाला जाएगा। वहीं मॉक ड्रिल की स्थिति देखने के लिए मुख्यमंत्री भी आपदा कंट्रोल रूम में इस दौरान वहां मौजूद रहे। उन्होंने सभी स्थानों पर हो रही मॉक ड्रिल का जायजा भी लिया। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत अब होने ही वाली है और ऐसे में अंतिम तैयारियां यहां पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पुख्ता करते हुए, और इसी को लेकर आज जो भी जिले आप आसपास में पड़ते हैं इस चारधाम यात्रा के दौरान उनमें एक मॉक ड्रिल को किया गया, चाहे वो मौसम की स्थिति को लेकर हो या किसी भी और आपदा की स्थिति हो। ऐसे में कैसे उस दौरान निपटा जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इन तमाम जिलों में ये मॉक ड्रिल किया गया। और इस दौरान कैसी स्थिति बनेगी और कैसे उस पर कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर सीएम धामी भी वहां पर मौजूद रहे। इस बार हम लोगों ने चार धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें। और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, भगवान बाबा केदार की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से यात्रा हमारी ऐतिहासिक होगी। हम सभी के आतिथ्य के लिए तैयार हैं। ड्रिल से पहले ही, इनफैक्ट चारधाम और मानसून तैयारी से पहले हम लोग हर यूनिट अपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सभी इक्विपमेंट्स कार्यशील हैं अथवा नहीं। वो हम लोगों ने कार्रवाई जो है पिछले 15 दिन में करा ली थी। सभी यूनिट्स की रिसोर्स मैपिंग करा ली है। हर जनपद ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हों, हेलीपैड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उनकी मैपिंग, साथ साथ रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स के टर्म में उनकी मैपिंग, साथ साथ थाने, चौकियाँ, एसडीआरएफ की पोस्ट, एनडीआरएफ की उपस्थिति, इन सब की मैपिंग सभी जनपदों ने की है, जिससे कि बाद में आपदा की स्थिति में डिसीजन लेने में आसानी हो। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी का। तो ज्ञानेंद्र, अंतिम चरण पर है केदारनाथ और बद्रीनाथ और तमाम चार धाम यात्रा के लिए, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन जो वहां पर तैयारियां चल रही हैं उनको पुख्ता तौर पर देखे। तो क्या आज जो ये मॉक ड्रिल हुई इसमें क्या पूरी तैयारियां होती हुई दिखी? बिल्कुल, ये 22 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उसके ठीक पहले कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सभी विभागों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और चारधाम क्षेत्रों में कई विभागों ने अपना जो काम है वो संभाल लिया है। यात्रियों का जो जत्था है वो भी चारधाम क्षेत्रों में पहुंच गया है। 22 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है चारधाम यात्रा की और इसके ठीक पहले आपदा प्रबंधन विभाग की जो कहीं ना कहीं काम कुल है उसको परखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज किया है। और जो तंत्र है आपदा प्रबंधन विभाग का वो कितनी रिस्पांस के साथ काम करती है इसको कहीं ना कहीं खंगाला गया आज एक मॉक ड्रिल के जरिए प्रदेश के 7 जिलों में, यानी कि जो चारधाम क्षेत्रों में जो जिले हैं, खासतौर पर अगर हम देखें हरिद्वार, देहरादून, इसके अलावा अगर हम देखें उत्तरकाशी देख ले, चमोली, रुद्रप्रयाग हुआ, टिहरी हुआ, ये ऐसे इलाके हैं जो चारधाम क्षेत्रों को जोड़ते हैं। पौड़ी भी उसमें आता है। तो ये कहीं ना कहीं इन जिलों में जो तंत्र हैं, जो आपदा प्रबंधन के जो तंत्र हैं, खासतौर पे देखें इसमें एसडीआरएफ है, पुलिस की तमाम बटालियन जो हैं चारधाम क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तमाम ऐसे विभाग हैं जो कि ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाता है कोई आपदा, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के दौरान इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, लैंडस्लाइड होता है, कई बार हमने इस तरह की दिक्कतें चारधाम
यात्रा के दौरान देखी है, बादल फटने जैसी घटनाएं बिल्कुल, हो बिल्कुल, जाती हैं बिल्कुल। मानसून के समय। तो ऐसे में प्रशासनिक अमला ये कहीं ना कहीं परखने की कोशिश आज किया गया है। प्रशासनिक तंत्रों को, आपदा प्रबंधन विभाग के जो तंत्र हैं उनको परखने की कोशिश की गई है कि रिस्पांस जो टाइम है वो कितना ज्ञानेंद्र, पुख्ता है, कितना तेजी से काम कर कहीं रहा ना है। कहीं मौजूदा टेक्निकल समय एरर में ऐसे में यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है जब मौसम यहाँ पर मेहरबान होता है। तो देखते हैं कि पहाड़ों में अगर खासकर हम अभी नॉर्मल अगर कई गांव की बात करें या किसी भी जगह की बात करें तो नेटवर्क बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में कांटेक्ट करना आपदा की स्थिति में ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इसके लिए पहले से जो प्लानिंग है वो की गई है, सर्विलांस सिस्टम। इसके अलावा मौसम की जानकारी के लिए रडार सिस्टम जो है कई क्षेत्रों में सरकार की तरफ से पहले ही प्लानिंग के तहत लगाई गई थी। मौसम की सटीक जो जानकारी है वो समय रहते मिल जाए। खास तौर पे अगर हम देखें भौगोलिक जो परिस्थिति है चारधाम क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाकों के क्षेत्र हैं, केदारनाथ की अगर बात कर लें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर लें, तो ये ऐसे दुर्गम इलाके हैं कि जहाँ की चारधाम यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि पहले से जो पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है वो मॉनिटरिंग का काम करता है, सभी विभागों की कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने का काम करता है। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो समय रहते वहाँ रिस्पांस टाइम और सभी विभागों को पहुंचाने का काम करता है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारियों ने इन तंत्रों को खंगालने का काम किया है कि इस बार कितने मजबूती के साथ कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। 7 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया है। तैयारियां तो चल रही है और वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी मौसम जिस तरह से बना हुआ है, केदारनाथ को लेकर हम देख रहे हैं 1 महीने पहले से ही तैयारियां काफी तेज कर दी गई और ऐसे में जिस तरह से बार बार बर्फबारी हो रही है, रास्ते में जो कटिंग का काम चल रहा है वो बाधित हो रहा है। हाल में अभी कल परसों भी यहाँ पर बर्फबारी काफी हुई। ऐसे में अभी वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? क्या तैयारियां वहां पे उनको अंतिम रूप दे दिया गया है? देखिए, देखा जाए तो जितनी भी तैयारियां थी वो अंतिम दौर में हैं। यात्री कई स्थानों पे पहले से ही पहुंच के रुके हुए हैं और उनका जत्था जो है रवाना हो रहा है। अगर केदारनाथ की बात कर ले तो केदारनाथ में 16-17 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो यात्री हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा जो संख्या होती है बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में ही होती है श्रद्धालुओं की। ऐसे में अगर देखा जाए तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देख लें, स्वास्थ्य के हिसाब से जो स्वास्थ्य के लिए देखभाल के लिए जो हेल्थ ATM भी लगाए गए हैं, जगह जगह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टरों की तैनाती की गई है ताकि जो है दूर दराज ऊपरी इलाकों में जो पैदल यात्री श्रद्धालु चलेंगे तो उनके स्वास्थ्य की जो है कहीं देखभाल की जाए। तमाम तरह के जो टेस्ट हैं हृदय से संबंधित उसका कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाए और वो उनके अनुरूप हैं कि नहीं, 16-17 किलोमीटर वो ऊपर चल सकते हैं कि नहीं। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप जो काम है वो किया जा रहा है। और ये पहले से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी और सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं उन क्षेत्रों में अपनी तैनाती ले चुके हैं। वर्तमान में उस व्यवस्थाओं का आज जो है आकलन करने का काम मॉक ड्रिल के जरिए तमाम तंत्रों को परखने का काम किया गया है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो समय रहते सभी विभाग पहुंच के किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उसको आज परखने का काम किया है। 50 लाख कर लेना बहुत जरूरी था यहाँ पर, जिस तरह तो से मॉक ड्रिल भी की गई है कि आखिरकार अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो कैसे हम उससे निपटेंगे और कितनी तैयारियां हमारी उस दौरान के लिए अभी मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।